find pH of 10 to the power minus 7 molar H2SO4 solution. तो बना लो। हो गया? हो गया जी? तीसरा आ रहा है। सेवन माइनस लॉग 3 7 minus log 3 सही है बिल्कुल। तो जब तुम इसका आंसर प्राप्त कर रहा था तो सबसे पहले तो तुमको यहाँ H2SO4 का एटॉमिसिटी या फिर ऐसा सोचो कि X फैक्टर समझना चाहिए। तो इस H2SO4 से जो आपको H+ मिला है इस स्ट्रॉन्ग एसिड से वो है हम लोग का X फैक्टर इनटू C। X फैक्टर इसका 2 है और C है 10 to the power minus 7। अब जब हम लोग इस सॉल्यूशन में पूरा का पूरा X+ टोटल लिखेंगे तो मेरा ये H+ इस स्ट्रॉन्ग एसिड से आया और साथ में ये H+ वाटर का भी आएगा। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 2 into 10 to the power minus 7 और plus 10 to the power minus 7. So overall it is 3 into 10 to the power minus 7. And finally for the pH, we have to go through minus log of H+ total. And it is minus log H+ total का मतलब हो गया 3 into 10 to the power minus 7. So overall after solving this 7 minus log 3. Log 3 का वैल्यू तो बताएगा क्या? 0.47। ठीक है 0.47 सॉल्व करते जाओगे। ये चीज था जहां तक हम लोग डिस्कशन किए। अभी देखो अगला क्वेश्चन। फाइंड pH ऑफ 0.02 मोलर CH3COOH solution having Ka 1.8 into 10 to the power minus 5। तुमको एक एसिड का pH निकालना है, लेकिन जो एसिड दिया गया है उस एसिड को पहचानो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक एसिड। तो जब आप इस केस में इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये वीक एसिड कैसे टूट रहा है। तो वीक एसिड एसोसिएट्स एज H+ एंड CH3COO-। तो एज यूजुअल जैसा डिस्कशन होता है 0 टाइम जिसका कंसिडरेशन C था, ये कुछ नहीं C इक्वल्स टू T टाइम के बाद C में से 1 माइनस अल्फा गया तो ये हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा। अब हम कोई डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, आपको याद होगा लास्ट ईयर पढ़े। क्या इस केस में डिस्कशन में आप ऐसा सीखे थे अल्फा इनटू 10 K बाय C? बोलो नहीं बोलो। यस सर।
चाहेगा तो पूरा डिराइव करके ला सकता है। तो k का वैल्यू है 1.8 into 10 to the power minus 5 और मेरे c का वैल्यू है मेरे पास 0.02। तो how much it is? It is 9 into 10 to the power minus 4 under root. So your alpha is 3 into 10 to the power minus 2. अच्छा, अगर अल्फा आ गया तो जो x प्लस मेरा वीक एसिड दे रहा है, therefore x plus of weak acid is C alpha। C का वैल्यू कितना? तो 0.02। So how much it is? It is 6 times of 10 to the power minus 4. 6 times of 10 to the power minus 4. This is x plus of weak acid. Now अगर आप x plus टोटल लिखना चाहते हैं, एक बार टोटल लिख रहे हैं, जबकि हमको दिख गया है कि वाटर का काम नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि आप यहाँ वीक एसिड लिखिएगा और साथ में x प्लस आप पानी वाला लीजिएगा, वाटर वाला लीजिएगा। तो ये वैल्यू आया मेरा 6 into 10 to the power minus 4 और प्लस 10 to the power minus 7। तो देख रहा है इसके कंपैरिजन में ये लगभग 1000 गुना 1000 टाइम छोटा है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करें। जब आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो केवल इसको लेके आप pH निकालिए। क्या सही जा रहा है? Yes, sir. तो अभी आप वहां से आराम से आप pH का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग x प्लस के जगह पे 6 into 10 to the power minus 4। So overall your answer is 4 minus log 6। सॉल्व कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अब देखो जरा वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड सामने, वीक एसिड सामने। वीक एसिड में एक तरीका तो पूरा ऐसे बना दो, नहीं तो हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिखा रहे हैं, फॉर्मूला लिख दो। फॉर एनी वीक एसिड x प्लस कितना आ रहा है? तो x प्लस आ रहा c अल्फा और c अल्फा के लिए आ रहा है k by c। इसका मतलब अंडर रूट k into c आ रहा है, यही आ रहा है। तो जब आप इसका pH लिखेंगे तो आप माइनस लॉग Ka into C के पावर 1/2 लिखेंगे। So pH will be equals to 1/2 आगे माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C। अब तुम देखो क्या इस माइनस लॉग Ka को पीछे कह सकता है? Then pH is 1/2 of Pk माइनस लॉग C। अगर किसी वीक एसिड का pH लिखना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा हाफ ऑफ Pk माइनस लॉग C लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर एनी वीक बेस, अगर आपके पास कोई वीक बेस है तो याद रखो POH। POH is 1/2 times of PKB माइनस लॉग C। अगर वीक बेस होगा तो इस फॉर्मूला को POH के लिए, और अगर वीक एसिड है तो इस फॉर्मूला को pH के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी वीक एसिड या वीक बेस रहा तो डायरेक्टली यू कैन यूज दैट इक्वेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है वहां क्या हो रहा है? फॉर्मूला है जी, सीधा याद नहीं तो देखो ट्रेडिशनल मेथड बना लो भाई, बना लो, इसमें क्या, ठीक है? नहीं तो उसको यूज नोट करो उसको अच्छे से। अब देखिए pH ऑफ मिक्सचर हम लोग निकालने जा रहे हैं, मिक्सचर का pH। इसके लिए हम लोग एक दो चीज सीख लें। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है। ध्यान रखना कि अगर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिखें तो आप सिंपली नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लीटर करते हैं, ठीक है?
हर एक एसिड या बेस जिसका एक्स फैक्टर कुछ भी हो, हर एक एसिड या बेस जिसका एक्स फैक्टर कुछ भी हो, जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप लीजिएगा उतना ही नंबर ऑफ ग्राम, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स H प्लस या OH माइनस का बनेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल बनो और सोचने का कोशिश करो। मोल्स में अगर 1 मोल H2SO4 आप लेंगे, अगर 1 मोल H2SO4 आप लेंगे तो याद रखिए 2 मोल H प्लस बनता है। 1 मोल H2SO4 लेने से 2 मोल H प्लस बनता है। समझ में आया? लेकिन जरा सोचना, 1 मोल H2SO4 के जगह पे अगर आप उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे या 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 मोल H2SO4 मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा है? 1 मोल H2SO4 मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट। Yes, sir. तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट से 2 मोल H प्लस बनेगा। जितना देखो नंबर ऑफ मोल्स किसी सॉल्यूट का और उससे H प्लस या OH माइनस जो बाहर निकला वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम क्या सिखाना चाहते हैं, जरा देखना, कुछ एक टर्म सिखाना पड़ रहा है। 1 मोल अगर आप H2SO4 लेते हैं तो रिमेंबर दैट कि 2 मोल H प्लस होगा। लेकिन अगर आप 1 मोल का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, 1 मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो याद रखो 2 मोल H प्लस बनेगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, therefore number of moles of H plus is equals to number of moles of H plus is equals to number of gram equivalent of solute, क्या बोलो तो एसिड। क्या आपको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, number of moles of OH minus is number of gram equivalent of solute base। ठीक है, तो याद रखना अगर हम लोग NaBA लिखते हैं, वॉल्यूम होगा लीटर में, तो दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन। अगर हम लोग लिखते हैं NaBB लीटर में, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस इन सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है क्या समझने में? कोई हम तो बोल सकता है कि सर आप नॉर्मलिटी और वॉल्यूम लिखे तो सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना। देख H प्लस का नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही है क्योंकि उसका एक्स फैक्टर 1 है। क्या बोलता, सही है? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन लिखो या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस लिखो, दोनों एक ही बात है। या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस लिखो, एक ही बात है क्योंकि इसका एक्स फैक्टर H प्लस का एक्स फैक्टर 1 है। अगर H प्लस का एक्स फैक्टर 1 है तो चाहे मोल बात कीजिए ग्राम इक्विवेलेंट बात कीजिए, दोनों सेम। ठीक है, अब यहां देखिए आगे क्या हो रहा है। आपको बनाना है मिक्सचर, आपको बनाना है मिक्सचर। तो मिक्सचर तो बहुत तरीके से बनता है। पहला, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स। दो एसिड्स का मिक्सचर, हमेशा ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ gram equivalent is number of gram equivalent of first plus number of gram equivalent of second। अब क्या लिखा वो समझना। Normality of solution and volume of solution
is normality of acid and volume of acid first plus normality of acid and volume of acid second. तो अगर आप यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो NaBF फर्स्ट, NBBB सेकंड divided by volume of solution. Volume of solution. So normality of solution is acid का normality into volume first का, acid का normality into volume second का, divided by volume of first acid and volume of second acid. और ये याद रखना कि जो normality of solution आया वही मेरा H plus का concentration होगा। कोई हमसे ये बोल सकता है कि सर आप नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं लेकिन मोलर कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि आप जिस H प्लस का बात करते हैं उसका X फैक्टर 1 है। अगर इसका X फैक्टर 1 है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स और इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम है। इसका मोलर कंसंट्रेशन और इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन सेम है। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब भी आप दो एसिड्स को मिलाएंगे नया H प्लस आपको ऐसे मिलेगा। सिमिलरली फॉर मिक्सचर ऑफ टू बेसेस, दो बेस का मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज बेस बेस फर्स्ट base second divided by base 1 plus base 2 और ये सब मिलकर होगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। एक बार अगर H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया समझ लो pH आ गया। अब आपको करना क्या, माइनस लॉग H प्लस निकाल दो। ठीक है, नोट करो याद है, फिर आगे बढ़ो। बोलो बोलो क्या डाउट? ठीक, तो अगर एसिड का एसिड के साथ मिक्सअप होगा या फिर मिक्स होगा हमारा बेस का बेस के साथ, आप इस तरह से OH माइनस या H प्लस निकाल लें। एक बार OH माइनस या H प्लस आ गया तो जो हमारा pH होगा हमारे मिक्सचर का वो होगा माइनस लॉग जो H प्लस मिक्सचर का आप लाए हैं। उसी तरह अगर हम लोग POH निकालें मिक्सचर का तो माइनस लॉग जो आप OH माइनस लाए मिक्सचर का। लेकिन एक थर्ड तरह का भी तो मिक्सचर हो सकता है ना, जिसमें हम लोग एसिड और बेस को मिलाएं। और मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का मिक्सचर। ओके, अब देख यहाँ पे सबसे पहला मेरा काम क्या कर लेना, NaBA निकाल लेना और NBBB निकाल लेना। NaBA बताएगा, हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस। ओके, और ये बताएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस। मोल्स लिखे, ग्राम इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं, कोई इशू। अब देखिए दोनों का जो वैल्यू आएगा ना वो हमारे तीन अलग अलग केस में आ सकता है। हो सकता है कि NaBA जो है वो NBBB से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है कि NaBA से NBBB बड़ा है, तो ये भी हो सकता है थर्ड कि NaBA और NBBB बराबर हो। NaBA नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बड़ा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। मान लो हमारे एसिड्स के अंदर का जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और बेस कम है, मान लो 5 है और ये 2 है, तो जैसे आप 5 और 5 एसिड और 2 बेस को मिलाइएगा ना तो 2 जो है वो इसके 2 को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका बचेगा 3 और 3 जो बचा वो एसिड हुआ क्योंकि एसिड ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो तुम्हारा नया H प्लस कंसंट्रेशन होता है
वो होता है NaBA माइनस NbBb और डिवाइडेड बाय BA प्लस BB। यहां से आपको नया H प्लस कंसंट्रेशन मिलेगा मिक्सचर का, और फिर यहां से निकाल लीजिए अपना pH माइनस लॉग H प्लस ऑफ मिक्सचर। इस केस में बेस बड़ा है तो आपको मिलेगा OH माइनस, और वो होगा NbBb माइनस NaBA डिवाइडेड बाय BA प्लस BB डिवाइडेड बाय BA प्लस BB, और फिर यहां से निकाल लो आप POH माइनस लॉग OH माइनस ऑफ मिक्सचर। और जब ये दोनों बराबर है तो याद रखना कि ओवरऑल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, सॉल्यूशन न्यूट्रल है और इसका पीएच तो आएगा भाई 7। ठीक है, सॉल्यूशन न्यूट्रल और पीएच आएगा 7। तो ये आपके पास एकदम सिंपल सा केस है, आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ता है कि कब क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। अगर एसिड और एसिड को मिक्स किया जा रहा है देन गो थ्रू दिस कांसेप्ट। बेस है ये रहा, अगर एसिड बेस है तो आपको दोनों वैल्यू पहले निकाल लेना चाहिए सेपरेटली और फिर चेक करना चाहिए कि कौन सा केस इसमें सुटेबल, जो केस रहेगा उस हिसाब से कर। ठीक है, नोट करो यहाँ तक, कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर आगे। वन। अच्छा चलो ठीक, और किसी का आया? Volume of acid is 100 ml. Volume of acid is 100 ml. And normality of volume of base. Volume of base is 100 ml and normality of base is क्या वो 0.1 लेके चलना होगा? नहीं ना, X factor 2 है, तो आपको 0.2 लेना होगा नॉर्मल। तो अभी आपके पास आ गया NbBb 100 और इसके साथ मल्टीप्लाई 20 आ गया। अब जरा गौर करना, एसिड 200 ml 200 ml, एसिड का नॉर्मैलिटी 0. तो अब जब हम लोग NaBA निकालेंगे मल्टीप्लाई कर दो 6 दूनी 12 120 आ गया। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ऐसा कि NaBA इज ग्रेटर देन NbBb। NaBA जो है वो NbBb से बड़ा, NaBA जो है वो NbBb से बड़ा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ओवरऑल सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड योर H प्लस कंसंट्रेशन इज NaBA minus NbBb divided by Ba plus Bb। ये वैल्यू जब आप यहाँ सॉल्व किए भाई, ये आ गया 120 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 200 और प्लस 100 दैट इज 300। तो ऊपर हो गया हम लोग का 100 और नीचे 300 दैट इज 1/3। दिस इज H प्लस कंसंट्रेशन एंड योर pH इज माइनस लॉग H plus मतलब 1/3. So pH will be equals to minus log 3 पे पावर -1 माइनस आगे pH is equals to log 3। log 3 का वैल्यू कितना 0.47। दिस इज योर आंसर। क्या हो गया जी आदित्य बाबू? तो एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किए। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। किसी का भी सही pH नहीं। देखिए हम इतना है ना, हम इसको सोच रहे थे कि इतना ज्यादा भी हार्ड है, क्योंकि वाकई में आयनिक इक्विलिब्रियम आगे है, जिसमें बफर है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सब, वो सब हार्ड है, ये सब हार्ड नहीं है। ये सब है ना आपके केयरलेसनेस की वजह से गलती हो जाता है। अगर आप केयरलेस हैं तो आपसे गलती होगा। अब आप एक्स फैक्टर छोड़ दीजिएगा, मोलैरिटी दिया है, हम इक्वेशन पढ़ाएंगे नॉर्मैलिटी का, तो मोलैरिटी को लेकर यूज कर देगा, कहां से बनेगा?
चलो एक और बना दो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है यहाँ पढ़ा है बन रहा है। चलो क्वेश्चन लो 200 ml of 0.4 molar H2SO4 plus 300 ml of 0.6 molar HCl plus 400 ml of 0.1 molar NaOH। चलो बनाओ तीनों मिला दिया गया, तीनों को लेकर बनाना फटाफट थोड़ा। सर pH 0.47 0.47 मतलब log 3 आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा इसके लिए हम एकदम शॉर्टकट में लिखते जरा देखिए। मोलैरिटी है देखो log नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट एसिड को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 0.4 into 2 ये हो गया 0.8। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एसिड हम लोग के पास है 200 तो हम लोग का हो गया Na1 Ba1 इससे ये मल्टीप्लाई हो गया 160। ये पहला एसिड। इसी तरह सीधा दूसरा एसिड का लिखते हैं। मेरे दूसरे एसिड का नॉर्मेलिटी होगा 0.6 ही रहेगा क्योंकि उसका एक्स फैक्टर 1 है और उसका वॉल्यूम कितना है 300 है तो जब भी मल्टीप्लाई हुआ तो 180। फिर हम लोग एक काम इस बेस के लिए कर लिए बेस का मोलैरिटी 0.1 था, एक्स फैक्टर 1 है और उसका वॉल्यूम है 400, इसका मतलब ये 40। अब दिख ही रहा है कि एसिड वाला कंटेंट ज्यादा है तो अगर हम फाइनली लिखें तो H+ ही लिखेंगे जिसमें Na1 Na2 में से Nb1 Bb1 माइनस होगा और नीचे वॉल्यूम में तो सब सम होगा ना, वॉल्यूम एसिड 1 वॉल्यूम एसिड 2 और वॉल्यूम एसिड बेस 1 सब सम होगा। तो ऊपर वैल्यू कितना हो गया हम लोगों का 160 180 माइनस 40 160 180 माइनस 40 और नीचे कितना रहा 200 300 400 200 300 एंड 400 कितना बचा जी 1/3 900 again 1/3 सही बोले जी। तो आपका pH का वैल्यू हो गया माइनस log H प्लस by 3 ठीक है माइनस प्लस log 3 0.47। क्यों गलती हो जा रहा है किसी किसी का गलती क्यों हो जा रहा है कहां मिस्टेक हो रहा है देखो गौर से। Find pH of mixture of 300 ml of solution of pH 3 and 400 ml of solution of pH 4। तो दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है, एक सॉल्यूशन का pH 3 है उसका 300 ml और एक सॉल्यूशन जिसका pH 4 है उसका 400 ml। इन दोनों को मिक्स करेगा तो तुमको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH निकालना है। चलो ट्राई करो फटाफट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको 1 और 2 कर लीजिए। जब आप pH लिखते हैं 3 तो इसका मतलब होता है ना कि H+ कंसंट्रेशन है 10⁻³ करेक्ट ना? यस सर। yes sir
नंबर ऑफ मोल्स H प्लस का लिखे या नंबर ऑफ मिलीमोल, मान लो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस का लिखे अगर फर्स्ट सॉल्यूशन में, तो जो भी मोलर कंसंट्रेशन आया उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। Yes, sir. 0.3 into 10 to the power minus 3 मोल्स H प्लस का, ये फर्स्ट था भाई। सेकंड में pH है मेरा 4, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन आया वो है 10 to the power minus 4 मोलर। मोलर मतलब हो गया मोल पर लीटर, ओके। अब आप यहां से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे H प्लस का सेकेंड एसिड का, तो वो हो गया 10 to the power minus 4 into volume in liter, volume in liter is 0.4, so it is 0.4 into 10 to the power minus 4 मोल्स। ये मोल्स आया, अरे भाई मोल्स आया है, मोलर कंसंट्रेशन नहीं आया। नाउ H प्लस जब आप मिक्सचर में निकालिएगा, इसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना, इन दोनों का सम 0.3 into 10 to the power minus 3 plus 0.4 into 10 to the power minus 4 divided by total volume 0.7 लीटर है तो लीटर। तो मेरा H प्लस का कंसंट्रेशन मिक्सचर में कितना आ गया, ऊपर आ गया, देखो ऊपर आ गया 0.7 into 10 पावर माइनस, नहीं गलत, 10 to the power minus 3 कॉमन लो, 0.3 plus 0.04 होगा। बोलो जी बोलो, ठीक लिखे ऊपर? Yes, sir. तो ये हो गया 10 to the power minus 3 into 0.34 by 0.7, ये H प्लस कंसंट्रेशन आया। अब यहां से निकालो pH, so pH will be equals to minus log of H plus of mixture। आप लोग क्या किए थे बताइए थोड़ा, क्या यही था, यही टॉपिक था आपका भी? Yes, sir. Sir, उसको 1/2 कर दिए। किसको? 0.34 by 0.7। सब अप्रोक्स में 0.34 by 0.7 को 1/2। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल सही। आप इससे लगभग इसको 2 ले ही सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक एकदम सही। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, तो इस क्वेश्चन में डाटा पीएच और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया था। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया था। अगर तुम इसमें चाहो तो हम एक फॉर्मूला बना देते, देखना इसको, देखो इसको देखिएगा, तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा। H प्लस मिक्सचर, तुमको एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला क्या है जरा गौर करना। अगर हमको पीएच के डाटा के फॉर्म में रहे और H प्लस मिक्सचर में निकालना रहे, देखो ये है मेरा V1 10 to the power minus pH1 plus V2 10 to the power minus pH2 divided by V1 plus V2। क्या समझ में आया? क्या ठीक है? Yes, sir. तो तुम चाहो कि डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अगर याद रखा टाइम पे, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास पीएच के फॉर्म में डाटा रहे, तो भी तुम डायरेक्ट है ना पीएच का कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ठीक, चलो एक और नया फॉर्मेट दिखाते हैं, उसको जरा देखो, खत्म कर ले इसको, थोड़ा सोच के बताओ। 400 ml of 0.3 molar H2O4 solution, if 80 gram of
NaOH is added, find pH of new solution. चलो ट्राई करो फटाक से। तो तुम जरा वहां गौर करना कि अगर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लिखें तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड हो गया 0.3 into 2 0.3 into 2 और वॉल्यूम हो गया हम लोगों का 0.4, so it is 0.6 into 0.4 and it is 0.24. ये एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, जिस बेस को आप ऐड कर रहे हैं, क्या उसके लिए सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट है 80 ग्राम और NaOH का इक्विवेलेंट वेट होता है 40, so it is 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में है? Yes sir. आप लोग देखिए हमेशा क्या कर रहे हैं ना, आप लोग है ना बेस के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अरे भाई ये तो वहां लगेगा जहां नॉर्मेलिटी का वॉल्यूम रहेगा, ऐसा थोड़ी ना। इस बार क्या किए, वेट दे दिया 80 ग्राम NaOH इज एडेड, 80 ग्राम NaOH ऐड किए, तो NaOH ऐड करने का मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट आप। अब आप ऐसे सोचिए, सो आप देख ही रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम के लिए बेस का ज्यादा है तो आपको मिलेगा OH माइनस का कंसंट्रेशन, और OH माइनस का कंसंट्रेशन में तुम क्या लिखता, तुम लिखता है NbBb माइनस NaBa बाय BA प्लस BB। थोड़ा लॉजिकली मीनिंग क्लियर रखो, मीनिंग क्लियर रखो, छोड़ो फॉर्मूला, लॉजिकली थोड़ा मीनिंग क्लियर करो। देखो ये NbBb है क्या, दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यही है ना। और NaBa मतलब क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। तो भाई हम आज का फॉर्मूला NbBb नहीं यूज किए, हम दूसरे फॉर्मूला से लाए हैं, तो यहाँ हो गया 2 माइनस, इसके लिए हो गया 0.24। अब एसिड का वॉल्यूम कितना था 400, मतलब 0.4 लिख लीजिएगा, 0.4 और बेस 0, तो ऊपर हो गया है 1.76 और नीचे हो गया है 0.4। ये तुम्हारा नया OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया, निकाल लो, उसके बाद निकालो POH। क्या आपको ये समझ में आया? Yes sir. क्या आपको ये समझ में आया? Yes sir. नोट करो। तो बेस का वॉल्यूम 0 कैसे? अच्छा तो बेस कहाँ दिए, कहाँ लिखा है 80 ग्राम NaOH को कितना डालना है, मतलब ये लिखा हुआ क्या, इसका मतलब समझ रहे हैं? हम आपको समझाते हैं। आप अगर पानी लीजिए तो जो आप ग्लास में पानी लिए ना वो ये, जो आप ग्लास में पानी लिए वो ये, और फिर आप उसमें 1 चम्मच है ना, 1 चम्मच सॉल्ट मिला दीजिए, सॉल्ट मतलब सिंपल नमक। तो जो नमक आप मिला रहे हैं वो ये है। अब बोलिए क्या इसका वॉल्यूम लीजिएगा? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? नहीं। आउटकम करते हैं। हाँ ना बोलोगे ना तो समझ में आएगा। सर सुनाई नहीं दिया वो। अब बोल रहे आप लिक्विड हैं, मान लीजिए जैसे 2 ग्लास में पानी था, अलग अलग सॉल्यूशन था, उसको मिलाएं तो इसका भी वॉल्यूम ले, इसका भी वॉल्यूम ले। अब अगर एक ही सॉल्यूशन है लेकिन एक एसिड का सॉल्यूशन, उसमें 1 चम्मच बेस डाल दिए, तो जो बेस आप डालें 80 ग्राम बेस डालें, उसका वॉल्यूम थोड़ी ना है। वो तो केवल उसके अंदर जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड का जो H+ होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस कर लिए, बाकी बेस कोई वॉल्यूम नहीं, वो तो सॉलिड के फॉर्म में डालेंगे, सॉलिड की तरह।
इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। 400 ml ही हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। शुरुआत में केवल एसिड था, बाद में उसमें 80 ग्राम बेस डाल दिए, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम अभी भी 400 ml ही है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 400 ml। चलिए, ये था पीएच।